हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th के लेसन नंबर 4 सोशल, जो आपकी बुक है आवर पास्ट, उसके लेसन नंबर 4 जो है द मुग़ल एम्पायर के बारे में। इस लेसन की शुरुआत हम करते हैं इस टर्म को समझने से कि मुगल्स जो थे वो कौन थे। हु वर मुगल्स। मुगल जो वर्ड है ये वर्ड बना है मंगोलिया से। अब मंगोलिया को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले वर्ल्ड मैप को देखेंगे और वर्ल्ड मैप में ये देखेंगे कि मंगोलिया जो कंट्री है वो कहाँ पे सिचुएटेड है और किस प्रकार से मंगोलिया से एक मुग़ल डायनेस्टी जो है वो स्प्रेड हुई। ये वर्ल्ड मैप है आप लोगों के सामने। इसमें ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर चाइना के बिल्कुल नॉर्थ में एक कंट्री है मंगोलिया। इस मंगोलिया कंट्री से जो वर्ड आया है वो है मुगल्स। मंगोलिया कंट्री की ट्राइबल कम्युनिटी थी मुगल्स, और उन्हीं के नाम पर इस कंट्री का नाम पड़ा था मंगोलिया, जिसने कि वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। मंगोलिया कंट्री का एक फेमस कॉन्करर विजेता जो है वो था चंगेज खान। चंगेज खान ने लगभग पूरे यूरेशिया पर अपना कब्जा कर लिया था, कुछ पार्ट्स को छोड़कर। चाइना है, जो सेंट्रल एशिया है, उन सभी पार्ट्स पर उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो मंगोलिया से ये लोग सेंट्रल एशिया की तरफ आए मुगल्स, और उन्हीं के वंशजों में से एक था बाबर, जिसने कि मुग़ल डायनेस्टी को इंडिया में इस्टेब्लिश किया। दे वर बिलोंग टू सेंट्रल एशिया। मुगल्स जो थे वो सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे। यहाँ हमें ये बात याद रखनी है कि मुगल्स का जो स्टार्टिंग में जो ये वर्ड मिला मुगल्स, ये मंगोलिया से मिला। मंगोलिया की ये ट्राइबल कम्युनिटी थी जो कि चंगेज खान इनका जो पहला शासक था, जिसने कि अपने शासन का बहुत विस्तार किया। धीरे धीरे ये पूरे यूरेशिया पर अलग अलग पावर्स के रूप में शासन करने लगे। भारत में जो मुगल्स अर्थात बाबर आया, ये सेंट्रल एशिया से आया था। फरगना का शासक था, वहाँ पे पराजित होने के बाद में इसने भारत की ओर रुख किया था। फ्रॉम देयर मदर साइड। अब यहाँ पर ये भी समझने योग्य बात है, याद रखने योग्य बात है कि मुगल बाबर जो था वो मदर साइड से, फ्रॉम देयर मदर साइड दे बिलोंग टू चंगेज खान, जिसको कि गाजीज खान भी कहा जाता है। तो मदर साइड से बाबर चंगेज खान का वंशज था, जो कि एक बहुत बड़ा विजेता वर्ल्ड हिस्ट्री में रहा है, जिसने बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी यूरेशिया के अंदर। यूरेशिया मीन्स यूरोप और एशिया जो कॉन्टिनेंट है, इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के लिए जॉइंट जो वर्ड काम में लिया जाता है वो है यूरेशिया। फ्रॉम देयर फादर साइड। बाबर जो है वो अपने पितृपक्ष की तरफ से दे बिलोंग टू तैमूर। तैमूर का वंशज था पितृपक्ष फादर साइड से, और मदर साइड से था चंगेज खान का। तैमूर भी बहुत बड़ा विजेता और बहुत बड़ा एक शासक रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर।
तो दोनों तरफ से, पितृपक्ष और मातृपक्ष, फादर साइड और मदर साइड, दोनों तरफ से ही बाबर जो था वो बहुत बड़े विजेताओं का वंशज था। इब्राहिम लोदी, अब यहाँ हम समझते हैं बाबर मध्य एशिया में असफल रहता है, मध्य एशिया से वो इंडिया की ओर रुख करता है। उस समय इंडिया में सल्तनत पीरियड चल रहा है। सल्तनत पीरियड इट मीन्स सुल्तानों का शासन, ड्यूरेशन ऑफ सुल्तान्स एम्परर। उस समय सल्तनत पीरियड के जो लोदी वंश के शासक है इब्राहिम लोदी, वो दिल्ली पर, भारत पर शासन कर रहे थे। भारत से अभिप्राय नॉर्दर्न इंडिया। इब्राहिम लोदी इज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी लास्ट रूलर था। यहाँ हमें ये चीज़ भी क्लियर कर लेनी है कि दिल्ली का जो साम्राज्य है उसका लास्ट शासक इब्राहिम लोदी नहीं था, ये सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान था। सल्तनत काल में और मुग़ल काल में क्या अंतर है, ये आप अगली क्लासेज में बेहतर तरीके से आगे स्टडी करोगे। यहाँ आपको छोटी सी जानकारी मैं ये दे रहा हूँ कि सुल्तान जो थे ये धार्मिक जो है, इनकी खलीफा होता है इस्लाम धर्म का, हेड ऑफ रिलीजियस, उससे एफिलेशन लेते थे, अपने शासन का एक अनुमति पत्र लेते थे, जबकि मुग़ल शासकों ने इस प्रकार से के कोई भी अनुमति पत्र नहीं लिए। जबकि दोनों ही सल्तनत पीरियड के शासक और मुग़ल वंश के शासक रिलीजियस आधार पर मोहम्मडन कम्युनिटी को ही बिलोंग करते थे, इस्लाम धर्म को ही मानते थे। तो सल्तनत काल का इब्राहिम लोदी लास्ट शासक वाज डिफीटेड बाय बाबर, बाबर के द्वारा पराजित किया गया इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। किस बैटल में? पानीपत के बैटल में। अब एक क्वेश्चन यहाँ आपका बनता है और जो समझ लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि पानीपत जो है ये वर्तमान में भी एक शहर है, ये किस स्टेट में है? तो पानीपत जो है ये हरियाणा स्टेट का एक सिटी है। किस स्टेट की? हरियाणा स्टेट की। पानीपत हरियाणा में सिचुएटेड है और इसकी लोकेशनल कंडीशंस ऐसी थी कि इस जगह पर कई बैटल्स लड़े गए, पानीपत फर्स्ट, पानीपत सेकेंड, पानीपत थर्ड। इसी जगह को शासक लोग लड़ने के लिए क्यों चुनते थे? उसके लिए जोग्राफिकल कंडीशंस रेस्पॉन्सिबल थी। द मुगल रूल इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन 1526, और मुगलों का जो शासन है वो बाबर की जीत के साथ ही शुरू हो जाता है। द बैटल ऑफ पानीपत की फर्स्ट जो विक्ट्री है बाबर की, उसी के साथ में इंडिया में मुग़ल डायनेस्टी का जो रूल है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मुग़ल डायनेस्टी का रूल इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, तो वो 1526, और डाउनफॉल ऑफ सल्तनत पीरियड, एबॉलिश ऑफ सल्तनत पीरियड, तो वो भी 1526। अब ये चार्ट के माध्यम से हम लोग मुग़ल वंश के शासकों के बारे में एक इंट्रोडक्टरी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखिए आप लोग, बाबर ये मुग़ल डायनेस्टी का संस्थापक था, मुग़ल वंश का संस्थापक था इंडिया के अंदर। मुग़ल रूल को इसने स्टार्ट किया था। इसका जो ड्यूरेशन है, रूलिंग पीरियड, वो है 1526 टू 1530, 1526 से 1530 तक
बाबर ने इंडिया पर रूल किया था। और जो इसने फेमस बैटल्स लड़े उनको सीरियल वाइज यहाँ दे रखा है, देखिए। सबसे पहले हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि सोर्सेज क्या हैं बाबर की जानकारी। बाबर से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने के, उसके बारे में, उसके शासन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के हमारे पास स्रोत क्या हैं, क्योंकि बाबर तो बहुत पहले पैदा हुआ, हम लोगों ने तो देखा नहीं है उसे। तो उसके समय के बारे में 400-500 वर्ष पूर्व की उसके शासन प्रशासन की जानकारी प्राप्त करने के बारे में हमारे पास जो मुख्य स्रोत है वो है बाबरनामा। बाबरनामा जो कि बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, बाबर की आत्मकथा है, जिसको तुझके बाबरी भी कहा जाता है। उसमें उसने अपने बारे में बहुत कुछ लिखा है, भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। अब हम डिस्कस करते हैं उसके द्वारा लड़े गए बैटल्स के बारे में। फर्स्ट बैटल जो लड़ा बाबर ने इंडिया में वो था पानीपत फर्स्ट। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है, पानीपत में 3 बैटल्स हुए हैं। पानीपत फर्स्ट जो कि 1526 में लड़ा गया, पानीपत सेकंड जो 1556 में लड़ा गया, एंड पानीपत थर्ड जो 1761 में लड़ा गया। तीनों ही बैटल्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री के रिगार्डिंग। फिर से हम आते हैं अपने टॉपिक पर। पानीपत फर्स्ट 1526 में लड़ा गया, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। सेना इब्राहिम लोदी के पास ज़्यादा थी, लेकिन वो इतनी व्यवस्थित नहीं थी, इतने बेहतरीन तरीके से संगठित नहीं थी, और कहीं न कहीं उसको इतना अच्छा लीडरशिप भी नहीं मिल रही थी। बाबर के पास में अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से कम सेना थी, लेकिन नंबर 1 बाबर मध्य एशिया से आया, उसके सपोर्टर्स उसके साथ वहाँ से आए, उसकी सेना के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था जीतने के अलावा। नंबर 2 बाबर जो है वो तोप खाने का पहली बार भारत में प्रयोग भी बाबर ने ही किया, और उसकी एक स्पेशल युद्ध टेक्निक भी थी बाबर के पास, जिसमें वो रिजर्व सेना रखता था। इन सारी वजहों से फाइनली इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा और बाबर जीता, और मुगल वंश के शासन का स्टार्ट यहाँ से इंडिया के ऊपर हो जाता है।